एकाग्रता या मैं बोलूंगा इंटेलिजेंसी, मैं बोलूंगा मेमोरी, मैं बोलूंगा क्रिएटिविटी। जानते हैं ना, ये वर्ड सुने हुए ना। मेरे अंदर सोचने की क्षमता बहुत है, मैं इंटेलिजेंट बहुत हूं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, पुरानी चीजें सारी याद है मुझे, मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूं, नई नई चीजें लेकर आ रहा हूं, आविष्कार कर रहा हूं। जरा सोचिए, ये सारे कार्य जो है कौन निर्धारित कर रहा है? प्रमस्तिष्क। ठीक है। और सूंघने की, सुनने की, सूंघने, सुनने, स्वाद, ठीक है। टच समझ में आता है? टच, आपको टच फील होता है? संवेदना, या मैं बोलूंगा सीधा टच, छूना जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। दबाव, आप बोलेंगे दबाव का मतलब, अरे भैया सीधा सीधा आपके हाथ में ईंट रख दी जाए, आप उसके उसका उसका प्रेशर जो है, उसका दबाव जो है झेल पा रहे हैं, उसको पकड़ पा रहे हैं, दबाव फील हो रहा है आपके हाथों पे। ठीक है। दबाव और सुनना हो गया, ठीक है, सूंघना हो गया, स्वाद हो गया, और लैंग्वेज, यस, भाषा। ठीक है। ये सारे कार्य जो हैं, ये सारे कार्य जो हैं, ये 10 कार्य जो हैं, याद रख लेना, इनको कौन निर्धारित कर रहा है बेटा? हमारा प्रमस्तिष्क। और भी बहुत होते हैं, ये तो मैंने मामूली से बताए हैं, थोड़े से बताए हैं, ऐसे बहुत कार्य हैं हमारे किसके? प्रमस्तिष्क के। ये कार्य याद रखना किसके कार्य थे? प्रमस्तिष्क के। याद रखिएगा, सूंघ रहे हैं हम, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, किसी चीज को छू रहे हैं, महसूस हो रही है, हम क्रिएटिव हैं, नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, हमारे अंदर सोचने की क्षमता और मेरी मेमोरी जो है वो बहुत शार्प है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं दबाव महसूस कर सकता हूं, भाषा का अनुभव कर सकता हूं, भाषा मुझे समझ में आ रही है। ये सारी की सारी चीजों को कौन नियंत्रित कर रहा है? हमारा प्रमस्तिष्क नियंत्रित कर रहा है। अब जरा सोचिए, आप में से कौन सा बच्चा है जिसकी सोचने की क्षमता कम है? कौन है जिसके अंदर इंटेलिजेंसी कम है? कौन है जिसकी मेमोरी खराब है? कौन है जो नई नई चीजों को नहीं सोच सकता है? आप में से कोई? सोचना, किसका प्रमस्तिष्क अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है? सोचिएगा। चल आगे चलते बेटा जी। ये हमने किसका कार्य देख लिया बेटा? प्रमस्तिष्क का। आगे चलें, आइए अब प्रमस्तिष्क के बाद हम बात करेंगे डायंसिफेलॉन में सिर्फ और सिर्फ किसकी? हाइपोथैलेमस। इनके कार्य हम नहीं देख रहे हैं, जो हमारे से संबंधित नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन नाम जरूर याद रखना। हाइपोथैलेमस का कार्य मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस का कार्य याद रखना, क्या क्या कार्य कर रहा है? भूख, प्यास, शरीर तापमान, ये जरूर याद रखना, शरीर का तापमान। ये 3 कार्य याद रख लेना बस, मामूली से। क्या आपको अगर भूख लग रही है, कौन नियंत्रित कर रहा है? आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लग रही है, कौन नियंत्रित कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। आपको अगर बुखार होता है तो आपके शरीर का तापमान बढ़ता है ना, बढ़ता है ना, वो बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? हाइपोथैलेमस। यानी हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। याद रखना, ये किसके कार्य थे बेटा? हाइपोथैलेमस के। तो हमने किस किस के कार्य देखिए? हमने प्रमस्तिष्क के देख लिए, हमने हाइपोथैलेमस के देख लिए। इनके जरूरी नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी थे। मध्य मस्तिष्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कौन? एक तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा और एक अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। इन दोनों के कार्य और देख लेते हैं जल्दी से। आइएगा, किसका कार्य देखने वाले हैं बेटा जी? यहां पर तीसरा कार्य हम देखने वाले हैं, किसका? मेडुला ओब्लंगेटा।
याद रखना, आपके अंदर कई तरह की क्रियाएं हो रही हैं। मुख्य रूप से दो क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ये जरा देखिए, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, क्या मैं अपने अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार हाथ हिला रहा हूं, नहीं हिला रहा हूं? क्या ये ऐच्छिक प्रक्रिया है या अनैच्छिक है? सोच के मुझे बताना। मैं अपनी गर्दन हिला रहा हूं, ये ऐच्छिक प्रक्रिया है अनैच्छिक प्रक्रिया है? सोचिए। मैं चल रहा हूं, ये ऐच्छिक प्रक्रिया है कि अनैच्छिक प्रक्रिया है? सोचिएगा। ये सारी की सारी कैसी प्रक्रिया है? ऐच्छिक प्रक्रिया है। लेकिन जरा सोचिए, छींक आ गई मुझे, हिचकी आ गई मुझे, उबासी आ गई मुझे, उल्टी आ गई मुझे, ये कैसी प्रक्रिया है? आप बोलेंगे सर अनैच्छिक प्रक्रिया है। श्वसन कर रहे हैं हम, कैसी प्रक्रिया है? आपके नियंत्रण कर पा रहे हैं आप श्वसन को? आप बोलेंगे नहीं, नहीं करते हम श्वसन को नियंत्रित। कैसी प्रक्रिया होती है? अनैच्छिक होती है। आप में से कई बोलेंगे नहीं सर, हम तो नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी सांस रोक लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, ये हमारे हमारे हाथ में है, ऐच्छिक है। बेटा वो श्वसन नहीं है, पहले भी बोला है, वो है संवातन। वो है क्या? सांस लेना, सांस छोड़ना। वो क्या कहलाती है? संवातन। श्वसन नहीं होती। श्वसन का मतलब कोशिका के अंदर, याद करो पढ़ा था, कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा था, ऊर्जा मुक्त हुई थी, वो क्या था? श्वसन था। तो क्या श्वसन आपके नियंत्रण में है? नहीं। सोचिए, पाचन आपके नियंत्रण में है? नहीं, नहीं है ना। तो वो सारी प्रक्रियाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक प्रक्रिया। और अधिकतर अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं, अधिकतर अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं बेटा जी, याद रखिएगा, कौन नियंत्रित करता है? आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे छींकना, उबासी आना, उल्टी आ जाना, हिचकी आ जाना, शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हृदय का धड़कना, है ना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं कैसी होती है? अनैच्छिक होती हैं। और इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। भूलेंगे तो नहीं। आखिरी बेटा जी, कौन? चौथा कार्य किसका? अनुमस्तिष्क। जिसे हमने क्या बोला है? सेरिबेलम। कार्य जरा ध्यान से सुनना, जल्दी से, बहुत सिंपल सा है, चैप्टर खत्म करेंगे। क्या है कार्य अनुमस्तिष्क का? जरा सोच समझ के मुझे बताएं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपने बोला मेरे से, या मेरे से नहीं, किसी व्यक्ति से बोला कि भैया ये रोड है, इस रोड पर एक, रोड तो समझ में आता है ना, इस रोड पर एक लाइन खिंची हुई है, इस लाइन पर सीधा सीधा चलना है। वो व्यक्ति सीधा सीधा चल रहा है। सिंपल सा था ना। क्या बोला? एक रोड है, ठीक है, इस रोड पर एक लाइन बिछी हुई है, इस लाइन पर सीधा 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 चलना है, ऐसे वो चल रहा है। पहली कंडीशन। दूसरा, एक व्यक्ति जिसने शराब का सेवन कर लिया है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जिसने मदिरा का सेवन कर लिया, शराब का सेवन कर लिया है, एक व्यक्ति जिसने बहुत अधिक पी ली है। अब जरा सोचिए, उससे कहिए कि भैया इस पे सीधा सीधा चल, क्या वो चलेगा या लड़खड़ा जाएगा? सोचिए, क्या वो सीधा चलेगा या लड़खड़ा जाएगा? आप बोलेंगे सर वो तो लड़खड़ा जाएगा। वो अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहा है, वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो शराब, वो मदिरा, वो अल्कोहल उसके, उस व्यक्ति के इस भाग को, मस्तिष्क के इस भाग को क्या करती है? अफेक्ट करती है, प्रेरित करती है। ठीक है। और ये भाग क्या करता है? याद रखना, गमन के दौरान, किसके दौरान? गमन यानी चलने के दौरान शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब जरा दिमाग लगाएं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया क्या, कि अगर मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या चलते चलते मैं गिर जाऊंगा क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, ओके हूं, मैंने कोई शराब अल्कोहल नहीं पी है, मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, यानी मेरा अनुमस्तिष्क, मेरा सेरिबेलम जो है वो ढंग से कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति
जिसने शराब का सेवन कर लिया, वो शराब, वो मदिरा, वो अल्कोहल किसको खराब करेगी? उसके अनुमस्तिष्क को। और अनुमस्तिष्क क्या कर रहा था? शरीर का संतुलन बनाए रख रहा था जब हम चलते हैं। तो जरा सोचिए, वो व्यक्ति जिसने पी ली है बहुत ज्यादा, उसका अनुमस्तिष्क काम नहीं करेगा, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, वो जाकर नाली में गिर जाएगा। होता है ना? तो याद रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य चलने के दौरान कौन करता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इसी के साथ खत्म होता है क्या बेटा हमारा ये सिंपल सा टॉपिक था, क्या? मस्तिष्क। ठीक है, अब किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जरा जल्दी से यहां से लेना स्टार्ट करें। आई होप ये तो ले लिया है आप